अरे जूते चप्पल क्या, अगर तुम प्रभु का दर्शन करने गए हो, तुम्हारा बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, तो यही सोचना। कभी वृंदावन जाओ, कभी भगवान की यात्रा करो, कोई तुम्हारे साथ छोटी घटना भी हो जाए ना। बहुत से लोग कहते हैं अरे महाराज आप वृंदावन वृंदावन करते हो, हम आपके वृंदावन गए थे, हमारा तो मोबाइल चोरी हो गया वहां। ऐसा लोग कहते हैं। अरे भैया मोबाइल चोरी हो गया तो बिहारी जी ने थोड़ी चुराया है, चोरी हो गया तो हो गया। कभी तुम भगवान के चरणों में जाओ, कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी हो जाए ना तुम्हारे साथ, तो यही भाव रखना कि क्या पता तुम्हारे जीवन में आने वाला बहुत बड़ा कोई संकट था जो प्रभु ने थोड़े में ही निकाल दिया है। क्या पता भगवान ने सूली की चोट को कांटे में उतार दिया है। अपने भरोसे को टूटने नहीं देना, हाँ? विश्वास जमाए रखना, यही भागवत कह रहे। सभी ब्रजवासी घबरा गए और घबराकर ब्रजवासियों ने देखा ना कि ऊपर काले काले बादल आ गए। इंद्र ने वर्षा प्रारंभ कर दी और इंद्र का तो यह संकल्प हो गया था कि मैं एक भी ब्रजवासी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने मेघों को कहा, ये सांवर्तक मेघ थे। सांवर्तक मेघ ये वो मेघ हैं भैया जो प्रलय में वर्षा करते हैं। जब प्रलय होने वाली होती है ना, उस समय जो पानी बरसाते, वे मेघ आ गए और कहा कि इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ, कोई ना बचे। सब ब्रज के ऊपर आ गए, प्रलयंकारी घनघोर वर्षा होने लगी। काले काले बादल छा गए, हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी बूंदें ब्रज पर बरसने लगी। ब्रजवासी घबरा गए और इतना पानी महाराज, इतना पानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हम लोग देखते ना, एक दो घंटे पानी बरसे थोड़ा बहुत भी तो जगह जगह जल भराव हो जाता है ना, पानी भर जाता है। कई बार तो हमारे सड़क भी पूरी पानी पानी हो जाती है, सड़क ही दिखाई नहीं देती, इतना पानी भर जाता है। कहीं 2-3 घंटे जम के बारिश हो जाए तो। लेकिन उस समय तो प्रलयंकारी वर्षा हो रही थी। शुकदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंजा स्वभृष्वभीक्ष्णशः जलो गए प्लाव्यमाना भू न दृश्यत न तो न तम। देखते ही देखते इतना पानी हो गया कि भूमि नहीं दिखाई देती, जल ही जल हो गए। ग्वाल बाल गोपियां गौएं सब घबरा गए और सबने घबरा कर मालूम है क्या किया कि गोपा गोप्य शसीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। एक ही ठिकाना, और तो कोई याद नहीं आ रहा। यदि याद आ रहे हैं तो केवल गोविंद, केवल गोविंद। बंधुओं, भागवत बार बार हमको यही कहती हैं कि अपने भरोसे को पक्का रखो। भैया आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना। आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना। निश्चित प्रभु आएंगे, बस दरवाजा खुला रखना। वो तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अपने भरोसे को टूटने नहीं देना। गोविंदम शरणम ययो। और एक बड़ी प्यारी प्रार्थना सबने गाई है। मैं चाहूंगा ये श्लोक तो आप गाओ मेरे साथ, हाँ? क्योंकि इस प्रार्थना को सुनकर ही सबकी रक्षा भगवान करेंगे। ये बड़ा प्यारा श्लोक है यहां भागवत जी का। आप लोग गाओगे ना मेरे साथ, बोलोगे? पहले मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप सब मेरे साथ बोलना। कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग। त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्वन्नाथं
गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः त्रातुमर्हसि देवान्नः त्रातुमर्हसि देवान्नः त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता भक्तवत्सल कुपिता भक्तवत्सल कुपिता भक्तवत्सल। कुपिता भक्तवत्सल। इस श्लोक का भाव भी आपको बताऊं, बड़ा सुंदर भाव है। इस श्लोक का भाव है कि हे वृंदावन बिहारी, हे बांके बिहारी, हे कृष्ण, अब हमारा संसार में तो कोई है नहीं। हाँ? हमारे नाथ त्वन नाथम, केवल आप ही हमारे नाथ हो। आपको छोड़कर अब और कोई हमारा नहीं है। हाँ? और ये देवता जिसकी हमने इतने साल पूजा की प्रभु, आज हम एक बार इसकी पूजा नहीं कर पाए तो देखो ये कितना दुष्ट है कि हमको मारने को खड़ा हो गया। हमने जिसकी इतनी पूजा की, आज ये हमको मारना चाहता है। प्रभु हमने देख लिया कि आप देवता नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये इंद्र तो देवता है पर आप भगवान हो। देवता में और भगवान में यही अंतर है भैया। देवता की जब तक पूजा करो तब तक तो ठीक, पूजा बंद कर दो तो बिगड़ जाता है। पर भगवान कौन? बोले जिसकी पूजा करो या मत करो वो फिर भी तुम पर कृपा बरसाता है। वही परमात्मा है, वही भगवान है। आप पूजा करो या मत करो लेकिन वो फिर भी कृपा बरसाता। जिसकी आदत है कृपा करना वही परमात्मा, याद रखना। तो श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सभी ब्रजवासी सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ गए।